एक क्वेश्चन जो आप बार बार पूछते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग भी जानना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं ये बात स्टार्ट करूं, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर होता है या जो स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर कुछ सक्सेस हासिल करता है, वो क्या करता है, सबसे पहले अपना मुल्क छोड़ता है। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया, स्पेशली सक्सेसफुल ट्रेडर्स की मैं बात करूँ ना, क्यों, और स्पेशली इस वीडियो के अंदर ना जो मैंने बात करनी है ना, वो मैंने रिलेटेड टू दुबई करनी है। क्यों बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स को आपने यूएई और दुबई आते देखा है और यहाँ से बैठ के उनके व्लॉग्स देखे हैं, उनका एक शहाना लाइफस्टाइल देखा है, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखी हैं, उनकी महंगी महंगी वॉचेस देखी हैं और उनके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हुए देखा है, जो आपको शायद मोटिवेट करता हो, आपको करता हो कि ट्रेडिंग को सीरियसली लें, ताकि आप भी वो सब चीज़ें ले सकें, बना सकें, कमा सकें जो उन लोगों ने या तो ट्रेडिंग से कमाई हैं और या आपसे कमाई हैं। ठीक है, मैं बड़ी खोल के ना इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वो बातें हैं जो स्पेशली आई एम बेस्ड इन दुबई, यूएई, मैं यूएई का रेजिडेंस हूँ। ठीक है, और मैंने क्या देखा, कोविड जो आया था, कोरोना वायरस, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद बहुत तेज़ी से लोगों ने दुबई और यूएई का रुख किया। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट से, बहुत ज़्यादा महान यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने दुबई आके बसे हैं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं दुबई में पिछले 22 साल से हूँ तो हम वो कोविड की पैदावार नहीं है यहाँ पे, बट हाँ, जो बात कर रहा हूँ वो बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस के भाई क्या देखा है, कैसे लोग यहाँ पे आए हैं और कैसे उन्होंने चीज़ें की हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने आके गलत किया, मैं ये नहीं कहूँगा। देखें, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, हर बंदा अपनी किस्मत का खाता है। ठीक है, अभी इसको साइड पे रख दें, बुरा बना के खा रहा है या अच्छा बना के खा रहा है, लेकिन जो भी खा रहा है अपनी किस्मत का खा रहा है। ये जब चीज़ समझ आती है ना, तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि भाई इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई आप कितना हार्डवर्क देते हैं, आप कितना पुश करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी काम अचीव करने के लिए। हाँ, लेट्स कम टूवर्ड्स द यूएई, लेट्स कम टूवर्ड्स द दुबई। क्यों यहाँ पे लोग आना चाह रहे होते हैं? चलें, अगर मैं यूएई दुबई की नहीं भी बात करता ना, आप एक ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चीज़ को ले लें, तब मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों एक ट्रेडर, एक मैच्योर ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आना चाहता है। नंबर 1, सबसे जो मेन रीज़न होती है ना, जो हमारी कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली एशियंस बात करूँ ना, सेफ्टी, सिक्योरिटी। अब आप यहाँ पे आप जियो पॉलिटिकल इवेंट्स कहेंगे, यहाँ पे वहाँ पे जंग लगी है, वो बातें भी साइड पे रखें, मैं एक जर्नल लेवल पे बात कर रहा हूँ और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिएगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, आप साइप्रस में जाके बैठ जाएँ, आप इटली में जाके बैठ जाएँ, आप अगर ट्रेडिंग करना जानते हैं ना, ट्रेडिंग, ठीक है, आप अमेज़ॉन के जंगलों में जाके बैठ जाएं, बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वाई दुबई एंड यूएई? सेफ्टी, सिक्योरिटी। नंबर 2, जब आप पैसा कमाते हैं ना, ट्रेडिंग वो बिज़नेस है, वो धंधा है जहाँ पे पैसा बेशुमार है, कमाने वाला बंदा होना चाहिए, पैसा बहुत है, तो उस पैसे को लगाना भी तो है ना। अब आपने, वो कहते हैं ना, कब्र में तो लेके नहीं जाने वाले पैसे को, जब पैसा लगाना होता है ना, तो अगर अपनी कंट्री में लगाया जाए ना, तो वहाँ पे हेट फैक्टर, जेलसी फैक्टर, माइंडसेट लोगों का आप लोगों से मैच नहीं होता और वहाँ से नफ़रतें और वहाँ से दुश्मनियाँ और वहाँ से, वो कहते हैं ना, इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती हैं जो आपको मजबूर कर देती है अपनी कंट्री छोड़ने के लिए। नंबर 2, बहुत सी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं टैक्स सिस्टम की बात करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सचेंज या ब्रोकर्स की बात करूं। बाय द वे, अगर आपको यूएई के अंदर बेस्ट ब्रोकर चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब आपको चाहिए होती हैं और आपकी कंट्री के अंदर आपको मुयस्सर नहीं आती और आपको बाहर की कंट्री के अंदर से जाके उन ब्रोकर्स को, उन चीज़ों को लेना पड़ता है, तो फिर कोई वजह नहीं रह जाती उस जगह पे रहने की, जिस जगह पे बैठ के आपने पैसा कमाना है। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल क्या है कि आप
इतना अच्छा कमा रहे हैं कि भाई आपने अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को इतना सिक्योर एंड सेफ कर लिया कि भाई अब आप बादशाह बन के किंग स्टाइल में अपने कंट्री में रह सकते हैं। वेल एंड गुड, आप रहिए, कोई दो राय नहीं, कोई मुश्किल नहीं, इजी रहें, टेंशन फ्री होकर ट्रेड करें। बट यस, अब करते हैं मेच्योरिटी की बात। अब करते हैं वो बात जिसमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पे आके करता है। और मैं ये बात जब कहूँगा ना, तो आप लोग ये देखिएगा कि आप जितने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं ना, जो यूएई और दुबई के अंदर से कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उनको ज़रा देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। नंबर 1, स्पेशली दुबई की बात करूँ, यहाँ पे क्यों आते हैं, ये एक मीना रीजन, आपको पता है मीना रीजन यहाँ का, वो कहते हैं ना पूरे आप साउथ अफ्रीका, ये गल्फ मिडल ईस्ट का जो मेन हब है उसे दुबई और यूएई के अंदर आपको कंसिडर किया जाता है। लेकिन वाई यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ इन सेंस ऑफ बिजनेसेस बहुत मिल जाएंगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, भाई अगर एक बंदा ट्रेडिंग कर रहा है उसको बिजनेस से क्या लेना, और कौन से बिजनेस करने हैं। वो एक बात मशहूर कहावत सुनी होगी ट्रेडिंग के अंदर कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। यही फार्मूला जो है ना, ये सब ट्रेडर्स और ये सब इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद अपनी कंपनीज़ को रजिस्टर किया जाता है, यहाँ पे आने के बाद अपनी बिज़नेस को एक्सपेंड किया जाता है, अपनी एक टीम बनाई जाती है और उस टीम के थ्रू लेके चीज़ों को चला जा रहा होता है। व्हाटसोएवर, हो सकता है वो ट्रेडिंग फील्ड के अंदर हो सकता है दिस इज़ आउट ऑफ ट्रेडिंग फील्ड, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी चीज़ जो भाई उसका पैशन है और वो करना चाह रहा है, वो करता है आगे। और मैंने यहाँ तक देखा है कि बहुत से ऐसे ट्रेडर्स जो बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो शायद ट्रेडिंग से उतना पैसा नहीं कमा रहे जितने अपने साइड बिजनेसेस से, जो उन्होंने यहाँ पे आके ओपन किए, ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर किए, वहाँ से वो पैसा कमा रहे हैं। ये ब्यूटी होती है किसी भी बड़ी कंट्री में जाने की। वो कंट्री आपको सपोर्ट करती है, वो कंट्री आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, वो कंट्री आपको सिक्योरिटी सेफ्टी देती है, वो कंट्री आपको फास्ट इंटरनेट भी देती है। बात करें इंटरनेट की, हमें तो ये भी नहीं पता होता, ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसके बाद इंटरनेट के अंदर इतने लैग्स आ रहे होते हैं कि भाई ट्रेड का आपकी निकल भी चुकी होती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है प्रॉफिट में जाने के बावजूद भी। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं? ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होता है आईटी सिस्टम, ये होता है टेक्नोलॉजी। तो ये इन सारी चीज़ों की अगर बात करूँ तो अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से या डेवलपिंग कंट्री से उठ के अगर आप डेवलप कंट्री में आके बैठेंगे, इसमें आप लोगों का बेनिफिट है। व्हाटसोएवर आप आगे बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, दैट इज़ अप टू यू। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। बट मैं आप लोगों को सजेशन और एडवाइस यही दूंगा कि कोशिश करें उन बिजनेसेस को, उन चीज़ों को सेलेक्ट करें जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ हो। आपने बैक होम के अंदर आपकी नॉलेज, क्वालिफिकेशन, डिग्रीज़ के अंदर वो होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जब देश से परदेश आ गए ना, तो फिर एक चीज़ नहीं करनी, जो सबसे ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा ट्रस्ट लोगों के ऊपर नहीं करना। वो लोग तुम्हारे वहाँ से ही आए हुए हैं ना। जो करना है डिसीजन आपने खुद रखना है, जो चीज़ लेके चलनी है उसके अंदर आपकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हो, देन प्रोसीड कर दीजिए और तर जाइए। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे दीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं आगे जाने का, मुल्क से निकलने का, या आगे फ्यूचर प्लान क्या कर रहे हैं, तो किस कंट्री को आप प्रेफर कर रहे हैं और क्यों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।